बात करते हैं कुछ, अगर हम लोग किसी भी सर्किट को देखें उसमें कई सारी कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट को कैसे ड्रॉ करना है अपने कॉपी में, हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनके सिंबल क्या होते हैं, जैसे आप अगर कोई भी मदरबोर्ड खोल लीजिए, जैसे आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोलिए या सिंपल अपने मोबाइल के चार्जर को ओपन करिए, मोबाइल को ओपन करिए, तो वहां पे कई सारे सर्किट्स होते हैं। उन सर्किट के क्या सिंबल्स होते हैं उनको देखते हैं। पहला इलेक्ट्रिक सिंबल है सेल। सेल क्या होता है, सेल इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। सेल क्या है, और सेल की अगर सिंबल की बात करें तो ये क्या होता है, सेल, सेल में एक होता है पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसे अपने सर्किट में कैसे बनाएंगे, सर्किट में कैसे बनाएंगे, तो सर्किट में ये सेल पूरा नहीं बनाया जाता हम लोग बनाते समय। सर्किट में बनाते समय सर्किट क्या है, सर्किट क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट का एक अरेंजमेंट जो शो किया जाता है, कैसे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कैसे लगाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये बताता है सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पहला जो सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल इज सेल। द फर्स्ट symbol we used cell, and this is the symbol of the cell, and cell is the source of the energy. And next is the battery. Real battery, what is the battery? The battery is the combination of the cell. Battery is the combination of the cell. So this is the symbol of the battery. ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं हमें बैटरी कैसे होती है। की और स्विचेस, तो फर्स्ट इज प्लग की। ये एक प्लग की आपको दी गई है, इस तरह का सिंबल ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। ये आपको क्लोज्ड है और ये क्या है, ओपन, ठीक है। ये क्लोज्ड स्विचेस है और ये क्या है, ओपन स्विचेस। ओके, मैं अगर यहां पर थोड़ा सा आपको देखिए इस तरह से, ये स्विच है, ये क्लोज्ड, ठीक है। और ओपन में अगर यहां डॉट नहीं लगाएंगे तो वो कैसे रहेगी, क्लोज का मतलब होता है ऑन। सर्किट में क्लोज प्लग की का मतलब है कि सर्किट में हमारा ऑन है, ठीक है। टैप की, इससे कुछ इस तरह की आपको टैप की दिख रही है, ये टैप की होती है, ये ऑन हो गई, ये ऑन कंडीशन पे और ये ऑफ कंडीशन पे। दीज आर द रजिस्टर्स, ये कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, आपको सर्किट में मिल जाएंगे। ये सिंबल है रजिस्टर्स का। दिस इज द रियोस्टेट, इसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रियोस्टेट आप लोग अपनी स्कूल की लैब में से देख सकते हैं। ये क्या होता है, रियोस्टेट, ये इसका अपर पॉइंट है, ये इसके लोअर पॉइंट होते हैं। तो अगर हमें किसी भी सर्किट में जनरली हम जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं तो वहां पर इसको यूज करते हैं, रियोस्टेट को। रियोस्टेट के थ्रू हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं, जिससे कि करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और रेजिस्टेंस हम लोग निकाल पाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दो तरीके के वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये होता है वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी दोनों सिंबल होते हैं हमारे, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पहला अमीटर, इस तरह का मीटर में ये ए लिखे होता है, ठीक है। और मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट के, और मीटर हमेशा सीरीज। दिस इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द अमीटर एंड द गैल्वेनोमीटर। Ammeter is used to measure the value of the electric current, while the galvanometer used to detect the electric current. Galvanometer is very sensitive device, ठीक है। This is the symbol of the galvanometer. This is the wire joint like this, ये इस तरह से वायर का ज्वाइंट है, ठीक है। ये क्या है, वायर ज्वाइंट है, बट क्रॉसिंग, ये क्या है, क्रॉसिंग ऑफ द वायर, लाइक दिस, कि वायर क्या कर रहा है, क्रॉस कर। दिस इज द वायर ज्वाइंट एंड दिस इज द क्रॉसिंग। दिस इज द इलेक्ट्रिक सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, चलिए नाउ सो फॉर द प्रैक्टिस, सेल बनाइएगा आप लोग अपने साथ साथ। सेल, रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये वाला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू द सीबीएसई एंड आईसीएसई ऑल्सो। अमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल अननोन रेजिस्टेंस, ये किसके लिए हो गया, नोन रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के जब कभी भी वोल्ट मीटर दिमाग में आए तो याद रख लेना, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज एंड ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल।
गैल्वेनोमीटर, प्लग की ऑन, प्लग टैप की, वायर ज्वाइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, टैप की ऑफ, वायर क्रॉसिंग. So these are the symbol of the electric circuit. While connecting cell always connected unlike terminal. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे. While connecting cells to each other always connect unlike terminal. Ammeter. Current always enters from the plus terminal. For the same, for devices like ammeter and voltmeter, the side from the which current enters is positive and the side from the current exits is negative. Circuit is as the current is non divided in the circuit. ठीक है, ammeter is connected series, ammeter series में लगेगा. ठीक है, और it is allow the almost entire the current pass through it does not disturb the as the visible value of the current. Voltmeter connected to the parallel. Voltmeter connected the parallel with the circuit. Voltmeter को आप हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे? Voltmeter is always connected parallel. How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between the? कैसा करते हैं? Parallel. Always connected to the parallel. What happens if an ammeter connected in the parallel? ठीक है, तो अगर हम लोग अमीटर को एक कनेक्ट की वैल्यू, तो देखिए जब आप अमीटर को पैरेलल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट का जो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. सो इसका मतलब क्या है, अगर जैसे आपने एक अगर मैं कहूं आपसे कि आपने अगर हम लोगों ने क्या किया, if we connected ammeter parallel to the circuit, so the net resistance will be decreased, so the current pass through the ammeter will be greater than the given resistance. Okay, तो जो वैल्यू अमीटर से जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो अमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा. तो if the ammeter is connected a parallel, the resultant resistance of the circuit decreases, so more current pass through the ammeter, hence the ammeter is likely to burn. What happens if the voltmeter is connected in the series? ठीक है, so when the voltmeter is connected series, the resistance of circuit become high and there is considerable fall in the current through the circuit, so voltmeter will not give the current reading of the potential difference. तो अगर आप लोग इसे अगर वोल्टमीटर को सीरीज में लगा देंगे तो अब सीरीज लगाने से क्या हो जाएगा कि वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस कुछ बढ़ जाएगा. ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अब जो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो करंट वैल्यू जो एग्जैक्टली वैल्यू थी पोटेंशियल की होनी चाहिए थी वो मेजर नहीं करेगा और उसकी रीडिंग क्या आ जाएगी, कुछ अलग आ जाएगी. हाउ मेनी मिस्टेक कैन यू फाइंड द डायग्राम? सो सिंपल, दिस इज डायग्राम. पहली बात तो अगर देखा जाए तो वोल्टमीटर गलत लगा हुआ है. ठीक है, प्लग की देखिए गलत लगी हुई है और अमीटर ये तो गलत लगा हुआ है, तो इसको जरा सही से रीड्रॉ करते हैं. अब अमीटर करेक्ट लगाया हम लोगों ने, चेंज किया, ये वोल्टमीटर हो जाएगा. ओके, नाउ इसे कनेक्ट किया तो इट विल बी राइट मार्किंग. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट मार्किंग हो जाएगी. हाउ मेनी मिस्टेक्स, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके सामने लिख. तो ये आपको कॉइल रेजिस्टेंस बनाने का तरीका ये नहीं, आप कैसे लगाएंगे. अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया, यहां से करंट यहां पर क्या लगेगा, अब ये तो सही हो गया, तो सही वाला हमेशा लगा हुआ. ठीक है, वैसे गलत वाले पे आता हूं. ओके, ये लगा हुआ, देखिए यहां पे क्या लगा, वोल्टमीटर. तो ये तो वोल्टमीटर यहां नहीं लगेगा ना, यहां तो क्या लगेगा, अमीटर लगना चाहिए. यहां पे क्या लगना चाहिए, अमीटर. तो यहां अमीटर लग जाएगा. इसे रेजिस्टेंस को प्रॉपर सिंबल से बनाएंगे, यहां वोल्टमीटर लग जाएगा, हमारा कनेक्शन करेक्ट हो जाएगा. इससे पहले अगर मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन, इस पे देखो यहाँ पर भी कनेक्शन गलत है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो ये गलत कनेक्शन था. तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो ये तो गलत कनेक्शन दिया गया, अब इसे सही करना है. सबसे पहले बैटरी को सही कर दें.
ये बैटरी होगी प्लस टर्मिनल और ये नेगेटिव। वोल्ट मीटर की जगह क्या हो जाएगा, अमीटर। ठीक है, यहां पर जहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहां हम लोग क्या यूज करेंगे, अमीटर यूज करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये अमीटर हो गया यहां पर, और इसको ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। ओके, और ये रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक करेक्ट सर्किट डायग्राम हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I। सो एक नाइक्रोम वायर जो लिए गई है, लेंथ लगभग 3 मीटर ली गई है, इसके डायमीटर लगभग 0.02 सेंटीमीटर लिया गया। ये इस तरह से नाइक्रोम वायर बनाया गया जो रेजिस्टेंस होगा। सर्किट डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ये बैटरी लगी हुई है, ये नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, ये अमीटर लगा हुआ है और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। यहां से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल सबसे पहले 1 था, जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है वो 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, यानी 2 वोल्ट का एक सेल है, तो वो भी मिल रहा है, वो कितना हो गया है। नाउ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सो पोटेंशियल दैट मींस 2, नाउ करंट इज 2, so potential difference R is equal to 2। सिमिलरली 3 नंबर ऑफ सेल किया 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। ओके, सिमिलरली 4 पे कर सकते हो, तो सब पे क्या आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, जिसपे हमारा V है x एक्सिस पे और I है, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर इसका स्लोप निकालें, ठीक है, तो जो स्लोप आप VI करो जो आपको दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा किसके बराबर, वो बराबर होगा रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, लीनियर ग्राफ होगा। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बता दूं कुछ चीजें। देखिए, जो V वर्सेस I का जो ग्राफ मिल रहा है, देखिए V इक्वल टू होता है I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। ये ग्राफ कुछ वैसा ही है जो Y इज इक्वल टू mx होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसे V कह दूं, Y को V मान लेता हूं, ठीक है, Y को V, ठीक है, और ये हो गया x, हमारा हो गया I, तो ये लगभग ऐसा बनेगा। अगर किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर ये यहां पर इसके करेस्पॉन्डिंग यहां पर ठीक है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग V1, ये V2, यहां पे I1 और यहां पे I2, और ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और ये किसके बराबर है, R के बराबर। तो यानी अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें V वर्सेस I में, तो स्लोप जो होगा, स्लोप क्या देगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है R के। ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस R के। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपको दिया जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया ऐसे, ठीक है, ये यहां पर ऐसे दिया गया, ये V है, ठीक है, याद रखना ये V है और ये I है। ठीक है, तो अगर यहां पे एक, ठीक है, इसका वैल्यू हो गई R1 और इस पे वैल्यू हो गई R2। अब देखिए, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया और ये θ1। तो यहां पूछा जाए रिलेशन R1 और R2 में रिलेशन क्या है, तो देखिए जरा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो क्या कह सकते हैं कि tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2।
तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अब सिमिलरली यहां पर अगर हो जाए ऐसे, इसी क्वेश्चन पे जरा देख लेते हैं। ठीक है, और ये हमें दिया गया है V और दिस इज गिवन I। ओके, सो यूजिंग V इक्वल टू I R, now this I treated as x y axis, so now this equation can be written I equal to V by R। now this is y equal to mx, so this m that equal to r, so now it will be tan 1 by this is tan theta, so r इक्वल टू कितना जाएगा cot थीटा। ये बात याद रखनी है आपको आपके साथ कभी भी क्वेश्चन में कि जब आपका कभी भी v x में यानी v i कर्व हो, v x में हो और i किस पे हो, y पे हो तो आपको cot थीटा r देगा। और अगर जब i और v कर्व हो, जब i आपका x पे हो और y आपका v पर हो तो अब यहां पर सेम क्वेश्चन अगर लेकर के जाएं इस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं फिर से इसे मान लेता हूं R2 और इस पे मान लेता हूं ये R1, ये θ2 और ये θ1, तो इस केस में क्या है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो जब cot लगाते तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो ये हो जाएगा cot θ1 इज लेस देन cot θ2, तो यहां पर क्या जाएगा R1 इज लेस देन R2। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो इन पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा।